Congruence and similarity notes with examples, लेसन नंबर 2। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी पे ये टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर ये पास पेपर्स में हम इनको यूज़ करेंगे, पास पेपर्स के क्वेश्चंस में। इस वक्त फ़िलहाल टेक्निक्स आप समझ लें। कॉन्ग्रुएंस में सेम शेप सेम साइज़ होता है, यानी कि शेप जब सेम होगी तो एंगल सेम होंगे, साइज़ सेम होगा तो लेंथ सेम होंगी। हम सबसे पहला काम हमेशा ये करते हैं कि ये हमारे पास दो फिगर्स दे रखे हैं, एक फिगर है हमारे पास ABCD और सेकंड फिगर है PQRS। तो सबसे पहले हम इनको इसमें कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं कि क्या है। A कॉरस्पॉन्डेंट टू P है, यहाँ लिख लेंगे ABCD, और इनके कॉरस्पॉन्डेंट हमारे पास हैं PQR और S। जो काम हम करेंगे ABCD में वही PQRS में होगा। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे दे रखा है हमें कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, आपने सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। PQ इज़ इक्वल टू AB। PQ आपके पास ये देखें P और Q है, जब आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ आप A और B लेंगे। अब देखें दोनों में से किसकी साइड लेंथ गिवन है। लेंथ गिवन है AB की, तो इसलिए PQ लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ आप लिख देंगे 5। दोनों की लेंथ सेम है, सेम शेप है, सेम साइज़ है। इसी तरह से SR पहले S है फिर R है, तो D पहले C, तो DC ये DC के इक्वल होगा और 6 सेंटीमीटर है DC। इस तरह से SR भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट है PS यहाँ से आपने देखना है, यहाँ से मैच करना होता है। PS है तो फिर A और D, PS इज इक्वल टू AD, और AD लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास है लास्ट एंगल PQR। तो देखें पहले PQR देखें, ये PQR, अगर ये एंगल है तो फिर इधर होगा ABC, B पे एंगल बनेगा ABC एंगल 90 डिग्री है, इसलिए PQR भी 90 डिग्री है। दोनों के एंगल 90 डिग्री हैं। 90 डिग्री का जो आपके पास सिंबल है वो ये होता है, इस तरीके से 90 डिग्री होता है। PQR ABC और ये है 90 डिग्री। एक मिस हो गया QR की वैल्यू जो है वो यहाँ देख लेते हैं। QR है BC के इक्वल। QR इज इक्वल टू BC, और BC क्या है, BC की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा नहीं था, ये हमने लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी थी, और हमें मेन जो चीज़ हमने देखी यहाँ पर, मेन टेक्निक, वो है कॉरस्पॉन्डेंट। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसके आंसर्स नहीं लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है। PQRST पहले लिख लेते हैं, PQRS और T, इनके कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं। वो है V, W, X, Y एंड Z। अब हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पार्ट है PQ इज इक्वल टू VW, और कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। PQ की वैल्यू हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, इस तरह से VW भी 5 सेंटीमीटर होगा। हम VW की जगह पे भी 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए 5 सेंटीमीटर। PT और यहाँ देख लेते हैं P ये है, T ये है, तो इसका मतलब कि वो VZ के इक्वल है, तो VZ के इक्वल है, और 2 सेंटीमीटर आपके पास है, और ये 2 सेंटीमीटर आप यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट है QR WX हो जाएगा, QR की वैल्यू आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, तो WX भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। TS 2.1 सेंटीमीटर। TS अब यहाँ देख लेते हैं, TS जो है वो ZY के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे ZY और TS हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिख लें 2.1 सेंटीमीटर। और इसी तरह से लास्ट है SR YX। SR है हमारे पास YX के इक्वल,
एस आर की जगह पर आप वाई एक्स लिखेंगे और एस आर आपके पास है 2 सेंटीमीटर। पी क्यू आर ये एंगल 90 डिग्री है। पी क्यू आर इस तरह से यही आपके पास वैल्यू इधर से देख लेंगे। पी क्यू आर आपके पास वी डब्ल्यू एक्स, एंगल वी डब्ल्यू एक्स के इक्वल होगा, एंगल वी डब्ल्यू एक्स विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात थी। अब सिमिलैरिटीज़, सिमिलर फिगर्स जो हैं वो फिगर्स होंगी जिसमें कि साइज़ का फ़र्क हो सकता है, शेप सेम रहेगी। और टू फिगर्स आर सिमिलर इफ़ दे हैव exactly the same shape but not necessarily the same size। साइज़ का फ़र्क हो सकता है, लेंस में रेशो सेम हो सकती हैं, यानी कि इसकी रेशो अगर हम इस फर्स्ट फिगर को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो हमारे पास ये नेक्स्ट फिगर आ जाएगी। साइज़ का फ़र्क हो सकता है लेकिन शेप सेम रहेगी, वो सिमिलर फिगर कहलाती हैं। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनमें एंगल सेम रहेंगे हमेशा। ऑल द रेशोज़ ऑफ द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, ये मेन चेंज है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी, उनकी रेशोज़ इक्वल होंगी, लेंथ्स इक्वल नहीं होंगी, रेशोज़ इक्वल होंगी। उनको डिवाइड करेंगे तो तब वो इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाइंग सिमिलर ट्राइंगल्स, हमें ट्राइंगल्स सिमिलर हैं लेकिन आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम वही है कि आपने ए बी और सी, ये एक फर्स्ट ट्राइंगल है और सेकंड ट्राइंगल आपके पास है पी क्यू आर। इनके कॉरस्पॉन्डेंट में हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स, इनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट सबसे वन है हमारे पास ए बी लेंथ डिवाइडेड बाय पी क्यू लेंथ, क्योंकि इनकी रेशोज़ इक्वल होंगी, लेंथ्स इक्वल नहीं होंगी। और सिमिलरली ए सी लेंथ, और ए और सी अगर आप यहाँ से लेंगे तो राइट साइड से आपको पी और आर लेंगे, डिवाइड बाय पी आर। लास्ट है बी सी लेंथ, अगर आप बी सी लेंगे तो क्यू आर लेंगे, डिवाइड बाय क्यू आर। अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं क्योंकि दोनों सब की वैल्यू सेम आ रही है। ए बी लेंथ है हमारे पास 6.9 और इस तरह से पी क्यू लेंथ हमारे पास है 13.8। सिमिलरली ए सी लेंथ हमारे पास है 8.6 और हमारे पास ए सी लेंथ 8.6 है, पी आर लेंथ 17.2। मुझे नहीं लगता कि ये इक्वल आएंगे, शायद आ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ए सी के बाद बी सी लेंथ आपके पास है 8 और बी सी के साथ ही क्यू आर लेंथ है 16। चेक करते हैं कि क्या ये आपस में इनकी रेशो सेम हैं। अगर कैंसिलेशन करते हैं इसकी तो वो आ जाएगा 1/2। ये भी 17.2 है, पॉइंट डेसिमल को हटा दें और 2 से देखें, चेक करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है तो ये भी 2 के इक्वल हो सकता है और ये 2 पे ही डिवाइड हो रहा है तो ये भी 1/2 आ गया। यहाँ से भी डेसिमल को ख़त्म कर दें और अब आप इसे भी 69 को 2 से मल्टीप्लाई करें और ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो सबकी लेंथ्स की इनके रेशोज सेम हैं और सब इक्वल हैं, रेशोज, ऑल रेशोज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई है। नंबर सेकंड है कि अभी आपने इनके एंगल्स भी चेक करने हैं। एंगल्स में हम सबसे पहले देखते हैं ए बी सी एंगल। ए बी सी, अगर ए बी सी एंगल होगा तो एंगल ए बी सी में यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ से पी क्यू आर लेंगे, राइट साइड से पी क्यू आर। अब क्योंकि ए बी सी एंगल 70 है, ये रहा 70, इस तरह से पी क्यू आर भी 70 होना चाहिए, वो भी 70 है, इज़ इक्वल टू 70। ये हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। नेक्स्ट एंगल चेक करते हैं, वो है 49 जिसमें ए सी बी है। ए सी बी, पहले थर्ड एंगल निकाल लेते हैं, इसमें भी थर्ड एंगल मिसिंग है, यहाँ भी थर्ड एंगल मिसिंग है, तो हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 61, सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49। ये आंसर आएगा 49। ये एंगल आपके पास 49 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आप थर्ड एंगल पहले निकाल लें, 180 -70 -49 और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 61।
अब हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे थे, ए बी सी एंगल भी देख लिया हमने, और नेक्स्ट है ए सी बी एंगल, ए सी बी एंगल, ए सी बी, ए सी और बी, तो हम कह सकते हैं कि पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू, ये तीन दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो ए सी बी 49 है और इसी तरह से पी आर क्यू भी 49 ही है, ये हमने अभी निकाला है, पी आर क्यू भी 49। लास्ट एंगल भी देखते हैं, बी ए सी, ये एंगल ए पे है, ये एंगल, जो भी एंगल लेंगे आप वो सेंटर में आपने उसको लेना होता है, बी ए सी एंगल, बी ए सी, ये बी ए सी अगर देखा जाए तो बी पहले, फिर ए, फिर सी, इस तरह से क्यू पी आर एंगल, पी क्यू पी और आर, और ये एंगल हमारे पास आया है 61 और ये क्यू पी आर भी 61 ही है। अब हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ चेक कर ली हैं। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी कि रेशो सेम होंगी, रेशोज इनकी इक्वल होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं। हम एंड पे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि इनके एंगल्स भी सेम हैं, इनके एंगल्स भी सेम हैं और इनके दरमियान रेशोज़ भी सेम हैं, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इसी का बी पार्ट है, सिमिलर पार्ट है, आप इसे ट्राई करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने भी आपको करके दिया है। आपने चेक करना है डी ई एफ और एस टी यू वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। अगर इनमें से कोई एक रेशो भी इक्वल ना हुई तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये सिमिलर नहीं है, कोई एक एंगल भी इक्वल नहीं होगा तो आप कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये इसको आपने सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसे ज़रूर लेक्चर लेना है, वो लेक्चर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में या फिगर्स में हम लेसन नंबर 3 पे आएंगे।